पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आज हम वर्ष का 15वां रविवार मना रहे हैं। इस रविवार के दिन विशेष रूप से आइए हम ईश्वर की बुलाहट का अनुसरण करते हुए और बुलाहट को स्वीकार करते हुए यीशु के सच्चे शिष्य बनने चले जाएं। एक घटना इस प्रकार है। निकोलाई ब्रिजेव एक तत्वशास्त्री एक स्त्री का उदाहरण लेकर प्रभु यीशु को अपनाते हैं। निकोलाई कार्ल मार्क्स का अनुसरण कर रहे थे, लेकिन एक ऐसी घटना उनके जीवन में प्रभाव डालती है। ये घटना इस प्रकार है। जब निकोलाई खास करके नाजी कैंप में अपने अधिकार को चला रहा था कि वहां पर नाजी कैंप में लोगों को मार देने का अधिकार दिया जाता था और वे लोग यहूदियों को उस गैस चैम्बर में ढकेलते थे और उनके लिए केवल एक संख्या ही महत्वपूर्ण था। उस गैस चैम्बर में कौन जाए कौन मरे वो कोई ख्याल नहीं रखते थे, लेकिन अधिकतर संख्या का अनुसरण करते हुए निकोलाई वहां पर उपस्थित रहते थे। एक औरत अपने बच्चों को त्याग कर उस चैम्बर के पास जाती है और अपने आप को त्याग करने के लिए आगे बढ़ती है, तो मरियम नाम की एक स्त्री उस औरत के स्थान पर अपने आप को उस चैम्बर में त्याग देती है। यह देखकर निकोलाई पूछताछ करता है कि यह औरत कौन है, वो क्या करती है, उसने ऐसा क्यों किया। तब पता चलता है कि मरियम प्रभु यीशु की सच्ची अनुयायी बनकर उनके शिक्षा के ऊपर चलती थी और अपने आप को त्याग देने का यह शुभ अवसर देखकर प्रभु पर वो एक हो जाती है। और यह घटना निकोलाई जो तत्वशास्त्री है उनके ऊपर प्रभाव डालता है और वो भी प्रभु यीशु का एक सच्चा अनुयायी बनकर आगे बढ़ता है। तभी तो हम कहते हैं कि क्रिस्त में निकोलाई एक होकर अपने ईसाई धर्म को अपनाता है। आज के पाठों के द्वारा खास करके प्रभु यीशु के संग संग चलने का यह बुलावा प्रभु देता है कि सभी पाठ खास करके उनके जीवन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए या उनके मिशन कार्य को जारी रखने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाते हैं। आज के पाठ ईश्वर का बुलावा मेरे लिए हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि नबी आमोस अपने आप को अमास्या के समक्ष रखते हैं और अमास्या उनको यह कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम अपने गांव चले जाओ और वहां जाके प्रचार करो। लेकिन आमोस पूरे शक्ति और धैर्य से वो कहते हैं आज के पाठ में अध्याय 7 पद संख्या 12 से 15 और ये 15वें वाक्य में वो कहते हैं, मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ मेरी प्रजा इज़राइल के लिए भविष्यवाणी करो। जी हाँ, आमोस ने इस वाणी को सुनकर ईश्वर के वचनों का पालन करते हुए
इजरायली जनता को संदेश देने, उन्हें बचाने के लिए आए। लेकिन अमस्या आमोस को अपने गांव जाने के लिए बाध्य करता है। और यह भी हम देखते हैं कि आमोस उस संदेश पर डटे रहकर, उस बुलावे पर डटे रहकर अपना कार्य करता है और पूरी इजराइल जनता की सहायता करते और कहते हैं, तुम सब ईश्वर की बुलाई हुई प्रजा हो, मन परिवर्तित करो और ईश्वर की वाणी को अपनाओ। आज के दूसरे पाठ में जहां संत पौलुस एफेसियों को लिए लिखते हैं और वे कहते हैं कि क्रिस्त में महानता का अनुभव करो या महान कार्यों का अनुभव करते रहो। संत पौलुस विशेष रूप से आज के पाठ में पहले अध्याय पद संख्या 7 में वो कहते हैं, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं, वह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा और बुद्धि प्रदान करता रहता है। संत पौलुस अपने आप में स्थिर रहकर यह शिक्षा देते हैं कि वो आत्मिक जीवन को कैसे चला पाया, क्योंकि प्रभु यीशु ने उनमें आत्मिक वरदानों को ढाला ताकि वे सभी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सके, कि वे दूसरों को मुक्ति के लिए प्रचार कर सके, वे दूसरों को पाप क्षमा का उपदेश दे सके, वो कृपा दूसरों को तक पहुंचाने के लिए अपने ही जीवन शैली के द्वारा उनको उदाहरण दे सके। और वो ये भी कहते हैं कि प्रज्ञा और बुद्धि उनका वरदान है हम सबों के लिए, क्योंकि हम सब उनमें बुलाए गए हैं। आज के सुसमाचार यीशु के सच्चे शिष्य बनने के लिए बुलावा। हम देखते हैं कि संत मार्कुस बहुत सारे आदेशों के द्वारा शिष्यों को संसार के कोने कोने तक भेजते हैं और दो दो करके शिष्य लोग प्रचार करने निकल जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि 3 विशेष घटना प्रभु यीशु आज अपने चेलों के लिए बताते हैं। सबसे पहला यह है कि यीशु ने चेलों को बुलाया। कुछ ही दिन हफ्ते के मिस्सा बलिदान में हमने सुना कि सभी शिष्यों को नाम लेकर या उन्हें नाम देखकर बुलाता है और उनके सच्चे शिष्य बनने के लिए बुलाते हैं। और यीशु अपने शिष्यों को क्यों बुलाते हैं? ताकि वे उनके साथ रहें, ताकि वे उनके साथ चलें, ताकि वे उनके संदेशों को पाए, ताकि वे लोग विशेष रूप से उस ईश्वर से जुड़े रहे जो प्रभु यीशु अपने पिता के साथ जुड़े रहे हैं, वैसे ही शिष्य भी प्रभु यीशु से जुड़े रहें। तो इसलिए प्रभु यीशु चेलों को बुलाते हैं। वे ये भी चाहते हैं कि हर एक शिष्य उनके उपस्थिति में बने रहें, ताकि वे प्रभु यीशु से ताकत पाएं, प्रभु यीशु से वो आत्मिक वरदानों को पाएं, प्रभु यीशु में सदा चंगाई की वरदानों को पाकर लोगों को चंगाई करें। प्रभु यीशु चेलों को बुलाते हैं ताकि प्रभु यीशु ने जो सेवा की है वही सेवा वे लोग भी दूसरों को करें। हम इसलिए नहीं चुने हैं कि हम सब अच्छे हों, अच्छे बने रहें, बल्कि हम चुने गए हैं ताकि हम दूसरों के लिए अच्छा करें। और इसीलिए वो वैयक्तिक संबंध बनाए रखने के लिए प्रभु यीशु चेलों को बुलाते हैं। दूसरी बात यह है कि चेलों को भेजते हैं। वे कहते हैं जाओ
दो दो करके तुम संसार के कोने कोने तक जाओ। प्रभु यीशु चेलों को भेजते हैं ताकि हम यीशु के प्रतिनिधि बनकर और प्रभु यीशु के उस संदेश को दूसरों तक पहुंचने के लिए वो हमें भेजते हैं। यीशु के संदेश और शब्द विशेष रूप से हमें प्रकट करना है और इसलिए हम सब इस कार्य के लिए बुलाए गए हैं। इस कार्य के लिए हम सब भेजे जाएंगे कि हम विशेष रूप से इस बुलावे में नियुक्त किए गए हैं। बपतिस्मा के द्वारा, अन्य संस्कारों को प्राप्त करने के द्वारा हम सब नियुक्त किए गए हैं। हम सबों को एक विशेष अधिकार दिया गया है। अधिकार इसलिए दिया गया है कि हम उस संदेश को दूसरों तक पहुंचे। अधिकार यह है कि हम दूसरों को चंगाई प्रदान करें। अधिकार यह है कि हम दूसरों को दयालुता का और विनम्रता का पाठ को सिखाएं। प्रभु यीशु ने हमें इसलिए भेजा है ताकि हम एक दूसरों की ताकत बनकर उस शक्ति का प्रहर कर सकें और यीशु के संदेश को फैला सकें। तीसरी बात यह है क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों कि आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हम सबों को हमारे आत्मिक वरदानों की शक्ति का अधिकार एक दूसरों को दे। आत्मिक वरदानों की शक्ति, इसका अनुभव हमें और गहराई रूप से करना जरूरी है, खास करके हमारे दैनिक जीवन की प्रार्थनाओं के द्वारा। खास करके यदि हम उनके सच्चे शिष्य हैं तो प्रभु यीशु के उन वचनों को पढ़कर हम हर एक वक्त उसके लिए कुछ समय दें, क्योंकि इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें भी संसार के कोने कोने तक भेजते हैं। इसलिए हमारे आध्यात्मिक उन्नति बन सकेगी। हमारे आध्यात्मिक जीवन के द्वारा एक दूसरों के लिए उदाहरण बन सकेगा और हमारे आत्मिक जीवन में हम और भरपूर रूप से उन वरदानों को प्राप्त कर पाएंगे ताकि हमारा जीवन भी उस बुलावे के अनुसार बन जाए। हमारा जीवन भी एक उदाहरण बन सके, जैसे कि निकोलाई अपनी दैनिक जीवन में उस मरिया का उदाहरण लेते हुए अपने जीवन में प्रभु यीशु को पाया। उसी तरह हमारा आध्यात्मिक जीवन भी हम एक दूसरों के लिए उदाहरण के रूप में बनाए रखें। तो आइए अंत में आज के इस पाठों के द्वारा हम हमारी जिंदगी के लिए क्या संदेश ले जाएंगे। सबसे पहला है, यीशु अपने शिष्यों को अपने साथ रखते हैं और खास करके कुछ औजार या कार्यों को करने के लिए कहते हैं। तो हमें भी यह कार्य प्रभु देते हैं। सबसे पहला है, आने वाले हफ्ते में हम बाइबल के पाठों को या बाइबल को खोलकर कुछ वाक्य उनमें से पढ़ने के लिए अपने आप को समय दें, जिसके द्वारा हम पवित्र हो सकेंगे, जिसके द्वारा हमारा सच्चा मार्गदर्शन हो जाएगा। दूसरी बात है कि संदेश पाकर उस बातों में विचार विमर्श करें कि यह संदेश मेरे लिए क्या है, या इस संदेश के द्वारा मैं क्या कार्य कर सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ और कैसे मैं अपने आप को दूसरों के साथ व्यवहार में रख सकता हूँ। वचन पढ़ने के बाद उसके ऊपर हम विचार विमर्श करें और पूछें कि यह संदेश मेरे लिए क्या लाभदायक होगा। तीसरी बात यह है कि किसी एक संत के बारे में हम पढ़ें। आजकल हम मोबाइल को अक्सर यूज़ करते हैं, यूट्यूब हमारे हाथ में है, तो किसी संत के बारे में जानने के लिए उसमें टाइप करते हुए उस संत के जीवन को सुने और प्रभावित हो जाएं, क्योंकि उन्होंने भी प्रभु यीशु के बुलाहट को सुना और सच्चा अनुसरण किया।
वही अनुसरण प्रभु यीशु हमसे भी मांगते हैं, ताकि हमारे जीवन में उन संतों का भी जीवन पाकर हम भी खुशी से लालायित रहें। अंत में यह संदेश खास करके हम करें कि हर एक रविवारीय मिस्सा बलिदान में हम उपस्थित हों। हर एक रविवार के दिन प्रभु के वचन को हम सुने और उनके ऊपर हम शिक्षा पाए। एक समुदाय होकर हम गिरजाघर आकर पुरोहित के समक्ष में उस रोटी और दाखरस को प्रभु का शरीर और रक्त बनाकर हम उसे ग्रहण करें और प्रभु के वचनों में हम उनके सच्चे अनुयायी बने। तो आइए, प्रभु यीशु का बुलावा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उस बुलावे में हम अपने आप को प्रभु के साथ रखकर आने वाले दिनों में प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।